आज के एग्जाम का जो हिंदी का जो क्वेश्चन यहाँ पे आपका जो वायरल हो गया, तो सारे क्वेश्चन जो कि यहाँ पे जो कि आ चुका है, तो जितना जल्दी सभी क्वेश्चंस का आप लोग यहाँ पे जल्दी से आंसर को यहाँ पे देखिए, क्योंकि यही सारे प्रश्न आपको जो आज के एग्जाम में जो कि 100% आपका जो कि आने वाला, तो सारा प्रश्न का सोल्यूशन हम आपको जो यहाँ पे देने जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन का आप यहाँ पे जो कि जल्दी से सिर्फ यहाँ पे आंसर को देखिए, क्योंकि यही सारे प्रश्न आपको जो कि एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग को जो है सारे क्वेश्चन को देख करके आप लोग को एग्जाम देने जाने, क्योंकि यहाँ से सारे प्रश्न आपको जो कि सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही सारे प्रश्न आपको जो कि यहाँ पे एग्जाम में आज जो कि पूछा जाएगा, 100% आपका यही प्रश्न आपका आएगा। तो सारे क्वेश्चंस को आप यहाँ पे जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि यही सारे प्रश्न आपके सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग सारे प्रश्न को यहाँ पे सोल्यूशन आपको देने जा रहे हैं। टोटल यहाँ पे आपका 100 हिंदी का प्रश्न आपका पूछा जाएगा, जिसमें से आपका 50 का यहाँ पे आप लोग को आंसर करना है। तो पहला प्रश्न आपका जो यहाँ पे पूछा है कि मोहन राकेश के कांकी के शीर्षक इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सिपाही के माटी का। तो यहाँ पे सारे आंसर को जल्दी से आप लोग यहाँ पे याद कर लीजिए। और सेकंड प्रश्न यहाँ पे क्या रहा, क्वेश्चन ने कहा था शीर्षक कहानी जो है में किस युद्ध का जो यहाँ पे उल्लेख किया गया, तो प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख किया गया। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आप देखिए, अर्धनारीश्वर किस विद्या से जो यहाँ पे संबंध है। तो 3 का जो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे इसका ए हो जाएगा, निबंध आपका है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, जुठन किस विद्या की रचना है। तो जुठन किस विद्या की रचना है, तो इसका जो कि आत्मकथा है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो दिया गया है। तो सारे प्रश्न का आंसर यहाँ पे जल्दी से आप लोग देखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो तिरिच है किस कहानी के कहानीकार आपके हैं। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का 20 जाएगा, उदय प्रकाश। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि सूर्य सागर के रचयिता आपके कौन है। तो सूर्य सागर के रचयिता आपके जो कि सूरदास है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि पुत्र वियोग कविता के रचयिता आपके इनमें से कौन है। सुभद्रा कुमारी चौहान आपके हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए, यही प्रश्न आपको सीधे एग्जाम में आज आपका जो आने वाले। अब यहाँ पे देखिए, बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है बातचीत यहाँ पे क्या है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ललित आपका जो कि निबंध है, जो कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता इनमें से कौन सा हो जाएगा, 9 नंबर का। तो 9 का जो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन और आपका ए हो जाएगा, गाँव का घर। ठीक है, तो सारे प्रश्न का आंसर यहाँ पे देखिए। उसके बाद देखिए, हस्तद्वीप मेरा अकेलापन के लेखक आपके इनमें से कौन सा हो जाएंगे। तो 10 का जो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, मल्लेज आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, प्रगति और समाज साहित्य की किस विधा की रचना है। तो 11 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, आलोचनात्मक निबंध आपका, जो कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट है। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि उसने कहा था कि रचना किस वर्ष में किया गया था। तो 1905 1915 में आपको जो कि किया है, जो कि ऑप्शन है इसका ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, प्रगति और समाज के लेखक इनमें से कौन हो जाएंगे। तो प्रगति और समाज के लेखक इनमें से कौन है। तो मानवर सिंह है, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। और ये सभी प्रश्न आज आपके एग्जाम में जो कि 100% आपको जो कि आने वाला है। तो सारे क्वेश्चन को आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चन आपको जो वायरल हो गए। अब यहाँ पे देखिए क्या करें कि दिगंबर का संधि विच्छेदन यहाँ पे क्या होगा। तो 14 का राइट आंसर आपका जो कि दिग प्लस अंबर होगा, जो कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। और अगला प्रश्न है कि अंश का अर्थ क्या होता है। अंश का अर्थ यहाँ पे क्या होता है। तो हिस्सा होता है, जो कि ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आस्तीन का साफ होना मुहावरे का सही अर्थ यहाँ पे क्या होगा। तो अस्थिर विचार वाला, जो कि ऑप्शन इसका भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है कि गड़े मुर्दे को उखाड़ा मुहावरे का सही अर्थ यहाँ पे क्या होगा। तो यानी पिछली बातों को याद करना। ठीक है, यानी पिछली बातों को याद करना, तो जो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि बरबे रामायण के रचयिता इनमें से कौन हो जाएंगे। तो तुलसीदास हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन इसका ए बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि इनमें से कौन है। तो 19 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रघुवीर साहब आपका है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि भूषण किस काल के आपके कवि हैं। तो भूषण आपके जो है रीति काल के कवि, जो कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है ज्ञानेंद्र पति की कविता इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, गाँव का घर, जो कि ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे। तो यहाँ पे 22 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छायावाद कवि है। तो 22 का सी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, छायावाद कवि। ठीक है, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए, पुत्र वियोग किस प्रकार की कविता है। जो पुत्र वियोग है आपका किस प्रकार की कविता है। तो आपका जो कि शोकगीत कविता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे उषा कविता के कवि इनमें से कौन है। तो 24 का राइट आंसर होगा शमशेर बहादुर सिंह, जो कि ऑप्शन है इसका यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि अकाल शब्द का विलोम यहाँ पे क्या होगा। तो आपका जो कि सुकाल हो जाएगा, जो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो दिएगा। तो जाइए जल्दी से वहाँ पे इसका पीडीएफ आंसर जो कि जल्दी से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ये सारे प्रश्न आपको जो कि सीधे एग्जाम में आज आपको जो कि पूछे जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए कि पूजा शब्द का विशेषण यहाँ पे क्या होगा। तो पूज्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि तलवार शब्द का प्रवाची इनमें से क्या होगा। तलवार का तो चंद्रहारण हो जाएगा, जो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए कि ब्राह्मण शब्द का प्रवाची इनमें से क्या होगा।
तो ब्राह्मण शब्द का प्रवाची यहाँ पे जो अधिपति होगा, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि नूतन शब्द का विलोम इनमें से क्या होगा। नूतन शब्द का विलोम आपका क्या होता है, तो पुरातन होगा, जो कि ऑप्शन इसका भी बिल्कुल राइट है। और नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए कीर्ति शब्द का विलोम यहाँ पे क्या होने वाला है, तो कीर्ति का विलोम यहाँ पे आपका क्या होगा, अब कीर्ति होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए कि अरण्य की प्रवाची इनमें से क्या होगा, तो यहाँ पे जो कि विपिन होगा, जो कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कि आप सबका में कौन से यहाँ पे सर्वनाम है, तो आप शब्द में जो आपका सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए 33 नंबर में प्रश्न क्या कर रहा है कि चराचर का संधि विच्छेद यहाँ पे क्या होने वाला है, तो 33 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पे आपका जो कि बी हो जाएगा, चर प्लस चरनी आपका जो कि क्या हो जाएगा, चराचर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे भी इसका बिल्कुल राइट है 33 का। अगला प्रश्न पे पर मोजस्वी का संधि विच्छेद यहाँ पे क्या होने वाला है, तो 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, परम प्लस ओजस्वी, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि अन्वेषण का संधि विच्छेद इनमें से क्या होने वाला है, तो 35 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, एन संधि आपका है, ठीक है, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए गजानन में कौन सा यहाँ पे समास होने वाला है, तो गजानन में आपको जो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आज यही प्रश्न आपको जो कि सीधे एग्जाम में आपका जो कि आने वाला है, तो आज के एग्जाम के लिए सारे प्रश्न आपको जो कि एग्जाम से पहले जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है, 36 नंबर प्रश्न का। और अगला प्रश्न है कि एक साला में कौन सा यहाँ पे समास होने वाला है, तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास। और नेक्स्ट प्रश्न है कि रात दिन में कौन सा यहाँ पे समास होने वाला है, तो रात दिन में आपका जो कि द्वंद्व समास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि तीसरी होना मुहावरे का अर्थ यहाँ पे क्या होगा, तो समाप्त होना, ठीक है, तीसरी मतलब क्या होना है, समाप्त होना, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि तलवे चाटना मुहावरे का सही अर्थ यहाँ पे क्या होगा, तो खुशामद करना, जो कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यानी जोर से कहना, जो कि ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए चक्रपाणी में कौन सा समास यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो चक्रपाणी में आपका जो कि बहुब्रीहि समास है, जो कि ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ देखिए कमल नयन में कौन सा समास यहाँ पे आपका होने वाला है, तो कमल नयन में आपका जो कि कर्मधारय समास यहाँ पे आपका होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट है। और यहाँ पे देखिए 44 नंबर का जो प्रश्न है कि प्रेम निगम किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो अधिकरण तत्पुरुष समास का आपका जो उदाहरण है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है 44 का। तो देखिए यहाँ पे 44 प्रश्न मैं आपको कंप्लीट करवा दिए, बाकी के जो प्रश्न आपका बच गए सारे के सारे प्रश्न आपको जो टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका दूँ, वहाँ से आप लोग जाकर के देख लीजिए, उसका आंसर और क्वेश्चन जो सारा का सारा टेलीग्राम चैनल पर हम आपको डाल रहे हैं, तो जाइए वहाँ से सारे क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से देख लीजिए, उसके बाद ही आप लोग को एग्जाम देने जाना है, क्योंकि यही सारे प्रश्न आपको जो सीधे एग्जाम में आपका जो कि आने वाला है। चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो दिया। और एक चीज़ हम आपको बता दें, एग्जाम के बाद आपको जो क्वेश्चन जो आंसर आप लोग को कैसे मिलाना है, तो गूगल पे आना है, वहाँ पे आपको टाइप करना है आरकेटी एग्जाम, ठीक, आरकेटी एग्जाम आप लोग को सर्च करके टाइप कर देना है। और वहाँ पे आपको जो कि एग्जाम दे करके आने के बाद वहाँ पे सारे सेट का जो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा, सारा सोल्यूशन वहाँ पे आपको जो दे दिया रहेगा, वहाँ से आप मिला सकते हैं कि आप कितना सही करके आए हो और आपका जो कितना गलत हो गया है। तो सारा प्रश्न का जो आंसर है वहाँ पे अपना सेट के हिसाब से आप जो कि मिला सकते हैं कि कितना सही किए हो कितना गलत किए हो, ठीक है। तो कहाँ पे आना है, गूगल पे आपको टाइप करना आरकेटी एग्जाम, ठीक है, उसके बाद अपना सारे क्वेश्चंस का जो आंसर होगा आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं।